नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने किया आरटीओ विभाग का निरीक्षण, दिए उचित दिशा निर्देश। मोहारी मरोदा में कर्मकार सम्मान समारोह में शामिल हुए प्रदेश के गृह मंत्री दामोदर साहू। लंबे समय से उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे कर्मकारों का किया गया सम्मान, अतिथियों ने आयोजन की करी सराहना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के कलेक्टर्स की ली बैठक में कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने को लेकर दिए उचित निर्देश। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को सर्किट हाउस रायपुर में प्रदेश भर के कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ की बैठक लिए। इस बैठक में उन्होंने कलेक्टरों से दो टूक में जिले में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए कहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक में कहा कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की है। कलेक्टर को टीम लीडर के रूप में कार्य करना है। उन्होंने ये भी कहा कि कानून व्यवस्था का निरंतर निगरानी सुनिश्चित करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रहे अफवाह और दुष्प्रचार का कठोरता से खंडन जरूरी है। इसके अलावा सीएम बघेल ने जिला कलेक्टर को साप्ताहिक समीक्षा बैठक के पूर्व पुलिस अधीक्षक, कार्यपालिक दंडाधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिए। निगम मिसाली के वार्ड 15 महुआई मरोदा में शहर के जिला सचिव डी नारायण के नेतृत्व में कर्मकारों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर राज्य के गृह मंत्री दामोदर साहू व ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्षितिज चंद्राकर विशेष रूप से शामिल हुए। महुआरी मरोदा वार्ड 15 में कर्मकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ सम्मान समारोह में राज्य के यशस्वी गृह मंत्री दामोदर साहू व ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्षितिज चंद्राकर विशेष रूप से शामिल हुए। महुआरी मरोदा का आयोजित ये कार्यक्रम शहर जिला सचिव डी नारायण के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश मिश्रा, महामंत्री जितेंद्र साहू सहित कांग्रेसगण बड़ी संख्या में शामिल हुए। गाजे बाजे व पटाखों के साथ अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। तत्पश्चात अरपा पैरी के धार के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। वहीं सम्मान की कड़ी में बीते लंबे समय से उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे कर्मकारों का शॉल व श्रीफल देकर सम्मान किया गया। व्यापार में ओ सदा फूल मोगरा लगल। कृपया ताली बजनी चाहिए। मोहारी मरोदा में ताली बजने की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुख्य अतिथियों को भी पता चलना चाहिए कि मोहारी मरोदा एक ऐसा क्षेत्र है जो तालियों की गूंज। आप मतलब एक बात बताता हूँ, आप मैं सबसे पहली दीदी महतारी मतलब जोहार एग्जिक्यूटिव बोलता हूँ, क्योंकि आप मन देखे होंगे अभी जितना स्टूडेंट आए हैं वो मतलब जो आज जिस स्तर पे पहुंचे हैं ओला बनाए के सबसे ज्यादा बड़े जिम्मेदारी माँ के थे और मैं सबसे ज्यादा भागीदारी होकर मन के माँ के थे। पापा मन तो बाबूजी मन बाहर चल देते हैं, माँ दिन भर वाले देखते फिसलते तो माँ लगाली पड़ते और अच्छा बन जाते तो माँ को तारीफ नहीं करे। तो तेकरे से थी वो डाले आज मैं उन सब महतारी मन ला और डाले प्रणाम करत हो और मैं चाहता हूँ कि आप सबों मन सम्माननीय हो और सम्मान के काबिल हो। आप मन के कंट्रीब्यूशन ला रिकग्नाइज करे जाए। दूसरा चीज मोर एक छोटे से विनती है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब इस प्रोफेशनल कांग्रेस का गठन किया तो उनके दिमाग में एक सोच था कि हम लोग युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSY सेवा दल, मातृ कांग्रेस इसमें ध्यान देते हैं।
लेकिन मूल रूप से हमारे जो कर्मकार साथी छोटे छोटे जो काम करते, नाली के लिए पैसा स्वीकृत होता है पर बनाते मिस्त्री लोग, मंच के लिए पैसा स्वीकृत होता है पर बनाते हमारे रेजा कुली और मिस्त्री लोग, कर्मकार जिनको कहते हैं। कर्मकार मंडल का भी गठन है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उसमें भी नियुक्ति की हुई है। शामिल जनसमूह को राज्य के गृह मंत्री ने संबोधित किया, तो वहीं ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्षितिज चंद्राकर ने आयोजन की सराहना की और साथ ही उद्देश्य भी बताया। सबसे पहले तो जिनका सम्मान हुआ उनको मेरी तरफ से बधाई। सबसे पहले तो जिन का सम्मान हुआ है उनको आपके माध्यम से मेरी बधाई। और प्रोफेशनल कांग्रेस का अब आने वाले समय में काम ये है कि जैसे यहाँ पे नए बच्चे हैं, जो बच्चों जिनको शिक्षा मिली है, देव अचीव्ड अ लॉट, उनके पेरेंट्स को मदद करना है, उन बच्चों को नौकरी ढूंढने में मदद करना है, उनके जॉब ढूंढने में मदद करना है, उनकी पढ़ाई में आगे मदद करना है। इसी के तर्ज पे आगे चलते हुए प्रोफेशनल कांग्रेस के अंदर एक स्टार्टअप सेल का शुरुआत होने वाला है रायपुर में, जिसका ऑफिस रहेगा। उसमें कोई भी व्यक्ति जो छोटा मोटा बिजनेस चालू करना चाहता है, वो चाहे कोई भी फील्ड से हो, उसको जो मदद लगती है, उसको पेपर वर्क में जो समझना है, उसको लॉ में जो समझना है, टैक्सेशन में समझना है, बैंकिंग में समझना है, जिस टाइप की मदद चाहिए, जिस टाइप की समझ चाहिए, वो हमसे आके जुड़ के निःशुल्क उस सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें हम उनकी मदद करेंगे। देखिए, संगठन तो मजबूत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी प्रोफेशनल कांग्रेस अपनी तरफ से जो कर सकता है वो करता है। अगर आप सोसाइटी को मजबूत करेंगे, संगठन अपने आप मजबूत होगा। यहाँ पे आके आपने जो देखा होगा, तबका थोड़ा नीचा है, फिर भी इन्होंने मेहनत करी है, अपने बच्चों को पढ़ाया है, अपने बच्चों को इस काबिल लाया है कि वो आज अच्छी पोजीशंस पे पहुँचे हुए हैं। आने वाले समय में हम इन्हें यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि आने वाले समय में चीज़ें और आसान हो गई हैं, क्योंकि स्वामी आत्मानंद स्कूल खुल रहे हैं, जहाँ पे बच्चा स्टार्टिंग से ही वेल एजुकेटेड रहेगा, वेल राउंडेड रहेगा। आने वाले समय में हम पार्टी के स्तर पे जिस तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी इनके काम आएगा। और जब समाज मजबूत होगा, संगठन अपने आप मजबूत होगा। महुआरी मरोदा में शहर जिला सचिव डी नारायण के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। नगर निगम रिसाली वार्ड 15 महुआरी मरोदा में आयोजित सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि रिसाली नगर निगम के अस्तित्व में आने के बाद से क्षेत्र का चहुमुखी विकास किया जा रहा है। निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने रिसाली को भिलाई से अलग करके नया नगर निगम बनाया और उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से काफी राशि हम लोगों ने स्वीकृत की और लगभग 60 करोड़ रुपया मात्र 1-1.5 साल में रिसाली क्षेत्र में हम लोगों ने लगाया। हर वार्ड में काम चल रहा है। कभी किसी ने मांग नहीं किया कॉलेज की, लेकिन रिसाली में हम लोगों ने कॉलेज खोल दिया और चालू कर दिया और बच्चे भर्ती होना शुरू हो गए। 30 का अस्पताल भी हम चालू कर रहे हैं। आत्मानंद स्कूल की बात मैंने कही है। तो निश्चित तौर पे रिसाली नया नगर निगम बनने के बाद हम लोग रिसाली क्षेत्र की जनता और मतदाता के लिए जितनी ज्यादा सुविधा मुहैया करा सकते हैं करा रहे हैं। दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा ने गुरुवार को आरटीओ विभाग का आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने विभाग में कई प्रकार की आम जनता की असुविधाओं को देखते हुए कड़े निर्देश भी दिए एवं नाराजगी भी जताई। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। आम जनता के लिए बैठक व्यवस्था को लेकर विधायक अरुण वोरा ने नाराजगी जताई। सुविधाओं को साफ सफाई को लेकर उन्होंने निर्देश दिए। सुलभ की व्यवस्था न होने पर वहां जल्द सुलभ का निर्माण करने की बात विधायक अरुण वोरा ने कही। निरीक्षण को लेकर उन्होंने मीडिया से इस प्रकार की चर्चा की। देखिए, दुर्ग संभाग का संभागीय मुख्यालय है ये आरटीओ ऑफिस। यहाँ पर बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, इस बात के निर्देश शासन द्वारा जारी हो गए हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद हमने देखा कि हजारों व्यक्ति रोज आते हैं, लाइसेंस बनाने आते हैं, लाइसेंस का नवीनीकरण करने आते हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चे लाइसेंस बनाने आते हैं, विकलांग लोग आते हैं। लेकिन उनके लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वह व्यवस्थाएं पूरी तरीके से अपर्याप्त है। और न केवल अपर्याप्त बल्कि यहाँ पीछे तो विकलांगों का और बुजुर्ग लोगों का चलना भी दुभर हो गया है। कई बार वे गिर भी चुके हैं।
इसमें मैं जिला प्रशासन से चाहूँगा कि वे इसमें स्वयं हस्तक्षेप करें, यहाँ का निराकरण करें और ये जो यहाँ पर जो सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जैसे सार्वजनिक शौचालय नहीं है, यहाँ पर रैंप नहीं है, सीढ़ी नहीं है, पानी भर जाता है। अभी मेरी एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि मैं भैया यहाँ आया था और गिर गया। तो ये ऐसी स्थिति यहाँ ना आए, इसके लिए जिला कलेक्टर को भी ध्यान देना चाहिए और संभागीय हमारे आयुक्त आरटीओ साहब बैठे हैं, ये यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं देखें। आगे अच्छा दिख रहा है, पीछे ख़राब दिख रहा है, इससे क्या मतलब है? कबाड़ की स्थिति बन गई है पीछे, तो उसको सुधार लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने ये भी कहा है आरटीओ महोदय से कि कॉलेज के बच्चों का चालान हो रहा है, सड़कों में रोका जा रहा है, एकदम रोका जाता है तेज़ी से, तो दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। क्यों ना कॉलेजों में जाके कैंप लगाया जाए और उनके लाइसेंस बनाए जाएं, तो दुर्घटना से भी बचाव होगा और पुलिस का भी सारा समय बचेगा, जो वहाँ पर खड़े होकर लोगों का सब सारी चीज़ एक ही जगह उसका निराकरण हो जाएगा। वहाँ पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो भी अपना काम करेंगे, बच्चे भी अपना काम करेंगे। नहीं तो लाइसेंस ज़बरदस्ती इसमें जुर्माना होता है, भटकाव की स्थिति बनी रहती है। ये सारी चीज़ को दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिला मुख्यालय, संभाग मुख्यालय का ये मुख्यालय है, परिवहन बहुत बड़ा विभाग है। मैं माननीय अकबर जी से भी प्रार्थना करता हूं कि वे इस दिशा में ध्यान दें और इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा कराएं। सफाई को लेकर मैंने अभी नगर निगम के अधिकारियों से कहा है कि इसकी यहाँ की पूरी सफाई किया जाए और जितने कबाड़ है इसको हटाया जाए। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर वीर शहीदों की शहादत को नमन करते हुए रक्षित आरक्षित केंद्र धमतरी में शहीद परेड का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक धमतरी प्रफुल्ल ठाकुर द्वारा शहीदों के नामों का वाचन कर उनकी शहादत को कोटि कोटि नमन कर
श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर वीर शहीदों की शहादत को नमन करते हुए रक्षित आरक्षी केंद्र धमतरी में शहीद परेड का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक धमतरी प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के द्वारा शहीदों के नामों का वाचन कर उनकी शहादत को कोटि कोटि नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गौरतलब है कि इस अवसर पर शहीद परिवार तथा उपस्थित अतिथिगण व गणमान्य नागरिकों द्वारा शहीद स्मारक में पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों की शहादत को नमन किया गया। रक्षित निरीक्षक श्री के देवराजू द्वारा शहीद परेड का नेतृत्व भी किया गया। यहाँ अतिथि के रूप में धमतरी विधायक रंजना दीपेंद्र साहू, सिहावा विधायक लक्ष्मी ध्रुव, महापौर नगर पालिका निगम धमतरी विजय देवांगन सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक धमतरी द्वारा शहीदों के परिवार को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनसे मुलाकात कर हालचाल जाना गया। साथ ही चर्चा भी की गई और समस्याएं पूछकर समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आज के दिन पूरे देश में शहीद स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया जाता है। इसमें देश में गत वर्ष जितने भी शहीद होते हैं उनकी शहीदों की सूची की नामावली की सूची का वाचन किया जाता है। इसके अलावा जितने भी पूर्व में जो भी इस ज़िले से शहीद उनके शहीद परिवारों को भी आमंत्रित किया गया था और उनको प्रतीक चिन्ह भी उनको दिया गया, उनका कुशल क्षेम जाना गया। और इसके लिए हम लोगों ने यहाँ के जितने भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, प्रेस के साथी हैं, यहाँ के आम नागरिक हैं, सभी को हमने आमंत्रित किया था। इसके अलावा दिगर डिपार्टमेंट के भी लोगों को हमने यहाँ पे आमंत्रित किया था। साथ ही पहली बार यहाँ पे एक्स आर्मी मैन भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। उन्होंने भी शहीद स्मृति में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो निश्चित ही शहीदों की स्मृति में यह आयोजन काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत होती है और इसमें सभी को आके हिस्सा लेना चाहिए और देखना चाहिए। इस साल धमतरी में अभी तक टोटल धमतरी में 27 जवान शहीद हुए जिनके सभी का परिवार को हमने आमंत्रित किया था, सभी हैं। और इस बार पूरे देश में 337 लोग की हुई थी, विभिन्न घटनाओं में शहीद हुए थे। उनकी आज सूची का नामावली का अवलोकन वाचन किया गया। अच्छा, मोर नाम से घर आवास बने अभी तक 5-6 साल में पता नहीं चला था। अभी तक नहीं मिल पाया? नहीं पाया। तो नहीं मिले कुछ? हाँ, पैसा वगैरह कुछ भी नहीं मिले? नहीं। क्या बोलते बन गई इसी कहीं कन्हार आप चेक करे जानकारी आप लोग पूरा बन गए बोला थे तो जान के देखदार करवा में। अच्छा, ये भी सम्मान कैसे लगे साहब? मतलब और ठीक लगे देश के बाकी सुविधाएं भी मिलना चाहिए। हाँ, करवा में मोर बहुल अनुकंपा मिल से 5-6 साल हुआ थे, अभी तक ओकर रेगुलर नहीं हुई से। बहरहाल इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। वहीं इसी कड़ी में जगदलपुर के कांगोली में स्थित 5वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में पुलिस स्मृति परेड का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीते 1 साल के दौरान शहीद हुए 32 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बस्तर आईजी सुंदरराज पी की मौजूदगी में कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पुलिस बैंड ने राष्ट्रीय धुन का वादन और पाल वीरियर पार्टी के द्वारा सम्मान सूची का प्रस्तुतिकरण किया। गौरतलब है कि बस्तर आईजी सुंदरराज पी की मौजूदगी में कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पुलिस बैंड ने राष्ट्रीय धुन का वादन और पाल वीरियर पार्टी के द्वारा सम्मान सूची का प्रस्तुतिकरण किया गया। शहीद जवानों की याद में प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में पाल वीरियर पार्टी के द्वारा सम्मान सूची का स्मारक कोष में संस्थापन और शहीद जवानों को सलामी दी गई। इसके साथ ही पूरे भारत में 1 सितंबर 2020 से 31 अगस्त 2021 तक देश की रक्षा करते शहीद हुए जवानों को पुलिस अधिकारियों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान बीते साल देश भर में शहीद हुए विभिन्न सुरक्षा बलों के 377 शहीदों के नामों का वाचन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भावभीनी अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में मौजूद शहीदों के परिजनों ने भी नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
बस्तर आईजी ने बताया कि बीते साल छत्तीसगढ़ के बस्तर में जनता की रक्षा करते हुए 32 जवान शहीद हो गए थे। शहीदों में सबसे ज्यादा सीआरपीएफ, बीएसएफ और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान शामिल हैं। उन्होंने ये भी बताया कि शहीद जवानों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। बहुत जल्द क्षेत्र में हम शांति स्थापित करने के साथ यहाँ फैले आतंक को खत्म कर सकेंगे। अक्टूबर को पूरा देश भर में देश की रक्षा करने के लिए शहीद हुआ सभी जवानों का उनका कुर्बानी को याद करते पुलिस स्मृति दिवस आयोजित की जाती है। उस सिलसिला में आज दिनांक 21 अक्टूबर 2021 को जबलपुर की 5वीं बटालियन के जो परिसर में स्मृति दिवस आयोजित किए गए थे। इसमें पूरा देश भर में टोटल इस वर्ष 377 हमारा वीर जवान अपना देश की रक्षा के लिए जान का कुर्बानी दिया, उनको याद किए गए थे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में टोटल 32 हमारा वीर अधिकारी एवं जवान बस्तर क्षेत्र की और पूरे प्रदेश की जनता के जान माल रक्षा करना है अपना सर्वोच्चतम बलिदान को दिया है, उन सबको भी नमन किए गए थे। और इस वर्ष सबसे अधिक सीआरपीएफ, बीएसएफ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो अधिकारी जवान बलिदान दिया और राज्यों में छत्तीसगढ़ में टोटल 32 हमारा अधिकारी जवान इस क्षेत्र की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्चतम बलिदान दिया, उन सबको हम नमन किया और उनकी बलिदान को व्यर्थ नहीं होना देगा। उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते में चलते हुए हम बहुत जल्दी क्षेत्र का शांति व्यवस्था स्थापित करने में और इस आतंक का माहौल को समाप्त करने की दिशा में हम लोग काम करेंगे। पूरे देश में पुलिस स्मृति दिवस की 62वीं वर्षगांठ का दिन है। 21 अक्टूबर 1959 हमारे देश के इतिहास की एक महत्वपूर्ण तिथि है कि लद्दाख भारतीय सीमा पर जो 20 भारतीय जवान देश की सुरक्षा में अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे, उस समय चाइना की पुलिस द्वारा जो ताबड़तोड़ हमला किया गया, इसमें 10 जवान शहीद हुए, 7 को बंदी बनाया गया, 3 लापता की स्थिति हुई और उन शहीदों की 100 को हमारे देश को सौंपा गया। उस दिन की याद में, उनकी शहादत की याद में प्रतिवर्ष पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है और मैं इस मौके पर जो हमारे देश के जवान विभिन्न सुरक्षा बलों के देश की सीमाओं पर अपनी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जो शहीद हुए हैं, उनकी वीरता और शौर्य को सलाम करता हूं और उन्हें सशक्त नमन करता हूं। बहरहाल इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जगदलपुर से बास्की ठाकुर की रिपोर्ट। दीपावली में फटाखा दुकान लगाने वाले फुटकर फटाखा व्यापारी संघ के लोगों ने अवैध फटाखा दुकान लगाने वालों पर नकेल कसने ज्ञापन सौंपा है। दीपावली त्योहार पर लाइसेंस लेकर सारे नियमों का पालन करने वाले बिना लाइसेंस रख अवैध रूप से फटाखा बेचने का आक्रोश गुरुवार को नजर आया। दुर्ग फुटकर फटाखा व्यापारियों संघ के सदस्यों द्वारा आरोप लगाया गया कि दीपावली पर्व पर शहर के शासन द्वारा अलॉटमेंट दुकानों में अपना व्यवसाय करते हैं, बावजूद इसके दुर्ग के इंदिरा मार्केट में अनगिनत दुकानें लगती है, जिसके विरोध में फुटकर व्यापारी संघ ने दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर इंदिरा मार्केट दुर्ग में अवैध फटाखा बिक्री पर रोक लगाने ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में न्यूज टीम को फुटकर व्यापारी संघ के सदस्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी। व्यापारी संघ पहले जो दुर्ग में हम गवर्नमेंट स्कूल के पीछे दुकान लगाते हैं, 120 दुकानें लगती थी। आज वर्तमान में सिर्फ 19 दुकानें रह गई है। हम कंप्लीट 20 भी नहीं हो पा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ा कारण ये है कि जो अवैध रूप से इंदिरा मार्केट में, हटरी बाजार में अलग अलग जगह पे फटाखा दुकान लगाया जाता है, जो गैर कानूनी तरीके से लगाया जाता है, जिससे राजस्व को भी नुकसान होता है। क्योंकि ये जो हमारे द्वारा स्टेट बैंक में चालान पटाने के बाद, नगर निगम से परमिशन के बाद, कलेक्टर में परमिशन के बाद, सीज फायर, पानी, रेत, सभी जो नियम कानून है संवैधानिक, उसका पालन करके किया जाता है।
परंतु वहाँ पे बारूद के ढेर में घनी आबादी वाले क्षेत्र में फटाका दुकान लगाया जाता है जो गैर कानूनी है। उस पर पूर्ण विराम लगाने के कारण और उसको बंद करने के कारण हम लोग यहाँ पे मांग को लेकर आए हुए हैं कलेक्टर साहब के पास और एसपी साहब के पास। ऐसे तो मुझे ऐसा लगता है अंदाजन 100 से ज़्यादा ही होता होगा वो, कि हमारे पास दीपावली के समय अपने दुकान में बैठे रहते हैं, जब मार्केट जाते हैं तो छोटे छोटे ठेला में और पतरी में लेके बैठे रहते हैं, जिससे हमारे व्यापार शून्य हो गया है आज वर्तमान परिस्थिति। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे खपोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा, लगातार, बार बार, हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए हैं जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने, चांदी, डायमंड, कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा, सुपेला भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। Project by KCS. I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich.
I'm rich, I'm rich, I'm rich. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body, rich. Smelling like Versace, rich. Jay-Z and Beyonce, rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body, rich. Smelling like Versace, rich. Jay-Z and Beyonce, rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वैशाली नगर से छावनी चौक के बीच बने गौरव पथ के डिवाइडर पर लगी झाड़ियों की कटाई छटाई का कार्य निगम प्रशासन द्वारा शुरू करवाया गया है। इन झाड़ियों की वजह से आवाजाही कर रहे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस खबर को ग्रैंड एशियन न्यूज द्वारा प्रमुखता से दिखाया भी गया था। गौरव पथ के डिवाइडर में बरसात के दौरान उगी अनचाही झाड़ियों और सड़क के बीच तक पहुंच आई पेड़ों की टहनियों की कटाई छटाई का कार्य निगम प्रशासन द्वारा शुरू कर दिया गया है। झाड़ियों और टहनियों की वजह से गौरव पथ से गुजरते लोगों को परेशान होना पड़ता था। राहगीरों के पेड़ की चपेट में आने का अंदेशा हर वक्त बना रहता था। इस खबर को ग्रैंड एशियन न्यूज द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया था। साथ ही निगम अधिकारियों के संज्ञान में इसे लाया गया था। इसके फलस्वरूप झाड़ियों और टहनियों की कटाई छटाई कर रास्ते को क्लियर किया जा रहा है, जिससे आवाजाही करते लोग सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। दुर्ग में श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर में दिखा अच्छा रिस्पांस। सुबह सस्ती दवा लेने लोगों की भीड़ लगी। दोपहर तक 70 लोगों ने दवाइयां की खरीदी की। दुर्ग नगर पालिका निगम में गुरुवार से जरूरतमंद लोगों को सस्ती दरों पर जेनेरिक दवा मिलने लगी है। श्री धनवंतरी मेडिकल सस्ती दुकान में 250 से अधिक किस्म की सस्ती दवाएं एवं सर्जिकल सामान करीब 58% छूट के साथ मिल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को वर्चुअल शुभारंभ भी इसका किया। वहीं पहले दिन से ही धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स में लोगों की भीड़ उमड़ी, जिसमें ORS और मल्टीविटामिन सिरप में भी भारी छूट मिली है। धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर में MRP से 50 से 58% तक की सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां मिल रही है। शहर के नलघर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं रायपुर नाका मुक्तिधाम में धनवंतरी मेडिकल स्टोर में सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध की गई है। एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल सहित अन्य दवाइयां कम कीमत में यहां मिल रही है। वहीं जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स में रियायती दरों पर उपलब्ध सर्जिकल आइटम में कॉटन बैंडेज, स्पिरिट, शुगर टेस्ट किट, ऑक्सीमीटर, BP मशीन, थर्मामीटर, टीका, IV आदि शामिल है। सेम दवाई जो हम लेते हैं मार्केट में और यहाँ में काफ़ी डिफरेंस अंतर है रेट का। और सीनियर सिटीजन के लिए जो शुगर के पेशेंट हैं या जो BP के पेशेंट हैं, उनको जिनको बराबर दवाई लगता है, मंथली जो है जिसको जनरल इंग्लिश मेडिसिन लेने से 5,000 रुपया लगेगा, तो यहाँ 1,000 1,500 रुपया हो जाएगा। ये सीनियर सिटीजन के लिए काफ़ी सेविंग है और ये बहुत बड़ी अच्छी योजना है। हम लोग इसके लिए स्वागत करते हैं। ये हमको 44 रुपया में एक पत्ता मिला है। दो जो है 44 के रेट में जो दिया हो, कई अगर मार्केट में लेता तो 160 रुपये के एक पत्ते आते हैं, तो काफ़ी अंतर हो जाता है। तो हम लोग के लिए बहुत यहाँ पहुंचे ग्राहकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही राज्य के मुखिया का आभार दिल से जताया। जी, हम पहले दवाई लेते थे मेडिकल से, भारतीय मेडिकल से, तो उसमें हमको नार्ती रेट पर मिलता था। अभी हम लोग यहाँ जेनेरिक दुकान में दवाई लिए हैं, उसमें हमको आधे कीमत पे हमको दवाई उपलब्ध हो रहा है। इस सब चीज़ के लिए बहुत ही पब्लिक को बहुत ही फ़ायदा होगा इससे, और उसको जो दवाई चाहिए वो मिल पाएगा। और इसके लिए हम मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं।
हाँ, बाज़ार में जो रेट मिलता है उससे 58% 60% कम में मतलब जो हमको यहाँ दवाई मिल जाती है। और बाज़ार में बहुत ज़्यादा रेट है, वही जो दवाई है बहुत अच्छा चीज़ है। ये जैविक दवाई से आम जनता को बहुत लाभ होगा। ये योजना बहुत अच्छा योजना है, इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा, इससे आम जनता को बहुत कम रेट में वाजिब रेट में दवाइयाँ मिलेंगी। योजना से हमें ये लाभ मिला कि जो दवाइयाँ हम प्राइवेट मेडिकल स्टोर मार्केट में जो हम हज़ारों में दवाई लेते थे, वो अब हमको यहाँ जेनरिक मेडिकल स्टोर में बहुत ही कम दाम में दवाइयाँ मिल रही है अच्छी क्वालिटी की, जो हम गरीब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। और इससे हमें बहुत सारी सुविधा भी मिल रही है। और इस मेडिकल स्टोर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़ोर शोर से नगर निगम द्वारा प्रचार प्रसार किया था, जो कि न्यूज़पेपर अखबारों में भी आया था, टीवियों में भी आया है। और नगर निगम ने इसका बहुत ही ज़ोर शोर से प्रचार किया था। तो मैंने उसको देखते हुए यहाँ जो जैसे कि अभी मैंने अपने कुछ दिन पहले दांत दर्द के लिए दिखाया था, तो डॉक्टर ने उसका 150 रुपये की दवाई लिख के दिया था, जो कि प्राइवेट मेडिकल में 150 रुपये का था, और मेरे को यहाँ पे वो मात्र 54 रुपये मिलेगा। निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने सस्ती दवा दुकान के संचालन हेतु निगम से नियुक्त नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की दवाओं की कमी एवं दवाई दुकान खुलने के समय और दवाई की उपलब्धता में कमी न आए। इसी कड़ी में सस्ती दवा दुकान में दवाई लेने पहुंचे हितग्राही भी काफी संतुष्ट नजर आए। सभी ने एक स्वर में राज्य के मुखिया का आभार दिल से जताया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय बजरंग दल जिला भिलाई द्वारा भिलाई 3 के तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बजरंग दल के जिला महामंत्री ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री से मांग की गई है कि बांग्लादेश में चल रहे हिंदुओं के नरसंहार, मंदिर, पूजा स्थान और संपत्ति पर हमले को रोकने तुरंत भारतीय सेना को बांग्लादेश भेजा जाए। इस अवसर पर राष्ट्रीय बजरंग दल जिला भिलाई के कार्यकर्ता शामिल रहे। जय श्री राम। हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में केंद्र का आदेश है कि बांग्लादेश में जो हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार, जो काफ़ी दुविधाजनक है, धन संपत्ति में हानि भी पहुंचा रहे हैं, मंदिर पूजा स्थानों पर भी हानि पहुंचा रहे हैं। तो हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह ये किया है कि भारत का सुरक्षा बल भेज के वहाँ तत्काल ये जो हो रहे अपराध को रोके। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।